हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी जीरकपुर एंड पंचकुला। बच्चे, आज हम आपके लिए फिजिक्स के चैप्टर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो किया था उसे मैं एक बार रिव्यू करूंगा और कुछ नए कंसेप्ट हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप पिछला लेक्चर पूरी तरह क्लियर होगा। इस लेक्चर के साथ आपको एक डीपीपी जिसे बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की एक शीट मिलेगी हमारी ऐप पे। उसे आप कंप्लीट करें। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके पास ऑफिशियल नंबर पहुंच जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी न्यू कंसेप्ट। इस चैप्टर के नए कंसेप्ट पे बढ़ने जा रहे हैं हम, और उससे पहले रिवाइज करेंगे लास्ट टाइम हमने किया क्या था। चल देखते हैं। पहले लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट किए थे। लेक्चर 1 की रिवीजन देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, हमने क्या क्या किया था। हमने देखा था व्हाट इज अ चार्ज, एक चार्ज असल में क्या है। हमने देखा था टाइप ऑफ चार्जेस। हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। हमने बात की थी किसी भी चार्ज की प्रॉपर्टीज की। इसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की थी, क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन बहुत बढ़िया से समझा था। हमने कूलम्स लॉ की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हमने यहां देखा था जितना ज्यादा चार्ज हो उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस हो चार्जेस के बीच में उतनी ही कम मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्जेस के बीच की फोर्स होने वाली है। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में चीजें कवर की थी। हमने देखा था चार्ज की यूनिट, हमने देखा था चार्ज की यूनिट इज कूलम, कैपिटल सी से डिनोट किया था। हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा था। हमने देखा था चार्ज कब होगा, इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में एंटर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बॉडी से लीव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। क्वांटाइजेशन में हमने देखा था माई क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग बॉडी में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और लीविंग। और ई क्या था? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज on 1 electron which was 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आई होप इनमें से कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। आज हम दो नए कंसेप्ट करने वाले हैं। हम देखना चाहते हैं असल में करंट क्या है। अभी हमने करंट को नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ देखा चार्ज क्या है। हमने देखा एक चार्ज क्या है, हमने करंट की तो बात की नहीं। हमारा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसकी बात हम शुरू करने वाले हैं, तो नोट्स बनाना शुरू करें। बच्चे साफ साफ नोट्स बनाएंगे, बहुत फायदा होता है अच्छे और साफ नोट्स बनाने का। खासकर 10th में बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने पढ़ना है। रिवीजन के टाइम जल्दी से रिवाइज हो जाए सारी चीजें, इसलिए नोट्स बहुत सुंदर होने चाहिए, बहुत साफ साफ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प नोट होने चाहिए। राइट, चलो भाई शुरुआत करते हैं करंट से। व्हाट इज करंट? आज का पहला टॉपिक करंट क्या है, व्हाट इज करंट, या फिर मैं बोलूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? देखो ना, करंट एक जनरल टर्म है यार। अगर पानी बह रहा है तो मैं बोलूंगा यार पानी का बहुत तेज करंट है। इंग्लिश में बोलते हैं पानी का करंट बहुत तेज है। अब असल में पानी में करंट थोड़ी बह रहा है, पानी बह रहा है तो बोल देते हैं पानी का करंट। अब करंट असल में है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या? करंट जब भी वर्ड आया दैट मींस कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है। मैं बोल रहा हूं पानी का करंट, पानी फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज करंट? करंट मींस समथिंग इज फ्लोइंग, कुछ चीज फ्लो कर रही है, कोई ऐसी चीज है जो फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर मेरा चार्ज रेस्ट पे है, मान लो चार्ज है कोई Q, अगर ये रेस्ट पे है, इसे मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज,
स्टैटिक मतलब रेस्ट, मुझे इससे लेना देना नहीं है, फिलहाल मुझे इससे लेना देना नहीं है। अगर इसी चार्ज को, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो करना शुरू हो जाए, वो बहना शुरू हो जाए, मेरे पास कोई चार्ज है मान लो, वो फ्लो करना शुरू हो जाए, तो बनाएगा वो करंट, तो वो बनाएगा करंट। सो व्हाट इज करंट? अगर मैं करंट को डिफाइन करूं, व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज खत्म नहीं हुआ, पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। मान लो मेरे पास इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई चार्ज फ्लो कर रहा है Q, पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई चार्ज फ्लो कर रहा है Q। मान लो ये चार्ज था 10 कूलम, ये चार्ज था 10 कूलम, मेरा चार्ज जो है वो 10 कूलम का चार्ज है, और इसने ए से बी जाने में लगा दिए 2 सेकेंड, इसने ए से बी जाने में लगा दिए 2 सेकेंड। तो मुझे कोई बोलेगा यार कितना करंट फ्लो हुआ, तो याद रखेंगे माय करंट इज गिवन एज अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज बहा, डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में कितना चार्ज बहा, उसको मैं बोल देता हूं दिस इज माय करंट, दिस इज नोन एज करंट। और याद रखेंगे करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, जिस तरह चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, उसी तरह करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। सो दिस इज माय कैपिटल आई करंट, एंड करंट इज गिवन बाय टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चार्ज फ्लो हुआ। तो अगर मैं लिखूं माय करंट आई इज गिवन बाय क्यू डिवाइडेड बाय टाइम टी। इट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने समय में फ्लो हुआ, इसे मैं बोलता हूं करंट, इसे मैं बोलूंगा करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज जो बहा, कितने समय में वो अमाउंट ऑफ चार्ज बहा, दैट इज नोन एज करंट। फिर से इधर लिखें बॉक्स में डाल के, माय करंट इज नथिंग, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय कितने समय में ये फ्लो हुआ, दैट इज टाइम T। तो अगर Q चार्ज की बात करूं, इसकी यूनिट क्या है, कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है भाई, सेकेंड्स, सेकेंड्स। तो मेरी करंट की यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। करंट की यूनिट क्या हुई, चार्ज बाय टाइम, कूलम पर सेकेंड, इसे लिख लेते हैं C डिवाइडेड बाय S। माय करंट की यूनिट, दिस इज माय यूनिट ऑफ करंट, दिस इज माय यूनिट ऑफ करंट, कूलम्स पर सेकेंड। कितना चार्ज कितने समय में, चार्ज कूलम टाइम सेकेंड, और इसी को बोल देते हैं एम्पियर, इसी को बोल देते हैं एम्पियर। मेरा 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। चाहे कूलम पर सेकेंड बोलो यूनिट, चाहे एम्पियर बोलो, एम्पियर को मैं कैपिटल A से डिनोट करूंगा। तो याद रखेंगे चार्ज है क्या, इट इज फ्लो ऑफ, व्हाट इज करंट, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसे ऐसे भी बोल देते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का दर, किस दर से फ्लो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है। याद रखेंगे बच्चे, इसे स्टार मार्क करके लिख लो। जहां भी वर्ड यूज हुआ रेट, कहीं भी रेट का मतलब है किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना।
किसी भी चीज को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं उसका रेट निकाल रहा हूं। तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का रेट, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। रेट जहां लिखा आ गया, आप उस चीज को टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो रिव्यू अगर लें, करंट है क्या? व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? अगर मैं इसका रिव्यू लूं, 2 लाइनों में इस करंट वाले कंसेप्ट को अगर मैं निपटाऊं, अगर मैं इस करंट वाले टॉपिक को निपटाऊं तो करंट क्या है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज के बहने की दर, यानी माय करंट आई इज कितना चार्ज बहा डिवाइडेड बाय कितने टाइम में बहा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, या फिर लिख लेते हैं कूलम पर सेकेंड, कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम बात है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और तीसरा एक पॉइंट बताया जहां बोल रहा है रेट। रेट का मतलब है किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना, है ना? इस चीज को याद रखेंगे, आगे भी कई बार रेट निकालेंगे किसी चीज का अगले चैप्टर्स में, तो भी उसका मतलब है टाइम से डिवाइड करना। जहां आया रेट, आपने उस चीज को टाइम से डिवाइड कर देना है। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करो। अभी तक इतनी चीजें मुझे पता है, अभी तक मुझे इतनी चीजें पता है, राइट? चलो एक और चीज आगे जाके जिसे डिटेल में पढ़ेंगे। माय करंट इज मेजर्ड बाय, माय करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस। एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं किसी भी तार में बहने वाले करंट को मेजर करूंगा। इसको बोलते हैं एमीटर, नोन एज एम मीटर। अभी सिर्फ इतनी चीज याद रखेंगे, इस एम मीटर को डिटेल में पढ़ना है हमने। इस एम मीटर, इस इंस्ट्रूमेंट को जो करंट मेजर कर पाता है, इसे डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना देखेंगे, एक डिवाइस है एम मीटर जो इस करंट को मेजर कर लेगा, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार मार्क करेंगे क्योंकि कई कंपैरेटिव एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। हमने देखा था मेरी बॉडी में टोटल चार्जेस n इंटू ई। n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए या आए। E इज चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। और मैंने देखा मेरा करंट क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं चार्ज की जगह n ही लिख सकता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं माय करंट इज n e बाय t। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां n क्या है? लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग और लीविंग, कमिंग और लीविंग। E क्या है? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। माय E इज चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और T क्या है? टाइम taken by the charge to flow, by the charge to flow। कितना टाइम लिया चार्ज ने फ्लो होने के लिए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क करके बॉक्स में डाल लेंगे। तो अभी तक 2 चीजें पता लगी, एक ये और ये 2 कॉम्बिनेशन के साथ ये मुझे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा। मुझे बोल रहा है find the value of current flown, find the value of current flowing through a wire, if 4 electrons flow from point A to B in 8 seconds।
4 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 8 सेकेंड्स। चलो देखते हैं। मुझे निकालना है करंट। मुझे पता है करंट क्या है, कितना चार्ज बहा, कितने टाइम में बहा। और चार्ज का फॉर्मूला मुझे पता है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो कंबाइन करके यही फॉर्मूला आया था। तो मैं या फिर डायरेक्टली लिख सकता हूं माई करंट इज एन ई बाय टी। एग्जैक्टली सेम चीज यूज कर रहे हैं। अब निकाल लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बहे, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन अब याद रहना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कितने टाइम में? 8 सेकेंड में। 4 1 4, 4 2 8। अगर इसे डिवाइड करूं तो यह आ जाएगा 0.8। तो मेरा करंट कितना आया? 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यूनिट लिखना जरूरी, एम्पियर। इतना करंट मेरा डेफिनेटली ए से बी में बहा होगा। तो याद रखेंगे, अभी सिर्फ 2 काम के फॉर्मूलाज आए हैं। करंट इज चार्ज बाय टाइम एंड टोटल चार्ज इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज इज एन इंटू ई। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आए आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो आई गेस ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा बदल के एक और सवाल करते हैं। मुझे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। दिस वॉज माई क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred from A to B if 2 ampere current flows for 2 seconds। मुझे बोल रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितने इलेक्ट्रॉन गए अगर इधर से इधर 2 एम्पियर का करंट बहा 2 सेकंड में, राइट। अगेन सेम चीज, माई आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। मुझे अब निकालना क्या है? मुझे एन निकालना है। मुझे आई गिवन है, कितना बोल रहा है? 2 एम्पियर का करंट बहा। एन निकालना है, ई पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो मेरा एन क्या आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इतना पता होना चाहिए, ये नेगेटिव पावर जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन बदलेगा। तो मेरा n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बहे मेरे। अगर मेरा 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है यानी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। कितने? इतने बहे। 2 सेकंड के लिए 2 एम्पियर का करंट बहा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बहे? इतने बहे। चलो आगे चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। बहुत कम बच्चे इस चीज को जान पाते हैं या इस चीज को अप्रिशिएट कर पाते हैं। क्या? ध्यान से देखना, याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लो भाई इससे भी। अगर मेरी मान लो किसी वायर में, अगर मेरे किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स ए से बी बह रहे हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो मैं क्या मान के चलता हूं कि जो मेरा करंट है वो बी से ए बह रहा है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लीज लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the direction of electron flow। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बह रहे हैं, मेरा करंट मैं मान के चलूंगा यहां जा रहा। जो मेरा करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या मान के चलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसे और डिटेल में देखेंगे आगे जाके, बट इस चीज को फिलहाल याद रखेंगे। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो अभी हमने लिखे थे 4, उसमें ये चीज ऐड करेंगे। आगे जाके इस पे डिटेल में बात होगी, राइट। चलो अब बात आती है यार, क्या हर बॉडी से ये इलेक्ट्रॉन बह पाते हैं या नहीं?
बचपन से आपको पता है, आप कंसेप्ट करते हो कंडक्टर इंसुलेटर्स का, कंडक्टर का, इंसुलेटर का एंड सो ऑन। कैसे डिफाइन करते हैं एक बार रिव्यू लेते हैं, हेडिंग डालेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमने देखा करंट क्या है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी बॉडी से करंट अगर बहेगा उसके लिए नेसेसरी क्या है, नेसेसरी क्या है, चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, यानी किसी बॉडी में से वो फ्लो बहता हुआ निकल जाए। तो अगर इफ बॉडी अलाउज, अगर बॉडी अलाउ कर रही है चार्ज टू फ्लो, अगर बॉडी अलाउ कर रही है चार्ज टू फ्लो थ्रू इट, उसके बीच में से जाने के लिए, थ्रू इट, अगर मेरी कोई बॉडी अलाउ कर रही है कि यार मेरे से तुम चार्ज को फ्लो करा लो, उस बॉडी को मैं नाम देता हूं, इट इज कंडक्टर, कंडक्टर। और अगर मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही भाई, अगर मेरी बॉडी चार्ज को फ्लो होना अलाउ नहीं कर रही, दैट मींस करंट कभी उसमें से पास नहीं हो सकता। इफ माई बॉडी डज नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इट, इनको हम बोल देते हैं इंसुलेटर्स। दीज आर नोन एज इंसुलेटर। अब बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इंसुलेटर पे कभी चार्ज नहीं आता। इंसुलेटर पे चार्ज तो आ सकता है, बट वो उस चार्ज को अपने थ्रू फ्लो नहीं करा सकता। इस चीज को याद रखना। इंसुलेटर्स कैन हैव चार्ज ऑन द बॉडी, कैन हैव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नहीं पता, प्लस 1 प्लस 2 में आ जाते हैं बच्चे, तब भी नहीं पता होता। इंसुलेटर्स कैन हैव चार्ज ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, बॉडी पे आ सकता है, बट इट कैनॉट फ्लो, इट कैनॉट फ्लो थ्रू द बॉडी। बॉडी पे चार्ज आ सकता है, बॉडी के थ्रू नहीं जा सकता। यार आपने बचपन से देखते हो ना, वो स्केल सर पे रगड़ते हो, फिर कागजों को उससे अट्रैक्ट करवाते हो। स्केल क्या है, ग्लास का बना है या प्लास्टिक का बना है? डेफिनेटली। तो अगर वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली चार्ज तो आया ही है स्केल पे। यानी एक इंसुलेटर पे, प्लास्टिक पे, रबर पे, ग्लास पे चार्ज आ सकता है, बट वो चार्ज बह नहीं सकता। तो इंसुलेटर्स कैन हैव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंसुलेटर्स कैन हैव चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी पे उनकी चार्ज आ सकता है। ये इंसुलेटर है, इसकी बॉडी पे चार्ज आ सकता है, बट इसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता। जो फ्लो कराएंगे वो कंडक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स। और इंसुलेटर्स का क्या है, रबर, ग्लास एंड सो ऑन। इंसुलेटर पे चार्ज आ सकता है, बट उसके बॉडी के थ्रू बह नहीं सकता। उन चीजों को हम बोल देते हैं इंसुलेटर्स। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मजेदार कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें स्किप कर जाते हैं मोस्टली, बट हमें स्किप नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो चलो, अब सर ये कंडक्टर में से करंट बहा, उसने चार्ज को फ्लो होने दिया, सर ऐसा क्यों हुआ? लिखेंगे रीजन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स। रीजन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। अब देखो यार, किसी बॉडी से चार्ज को फ्लो करना है, किसी बॉडी से चार्ज को अगर फ्लो कराना है तो उसमें चार्ज होना चाहिए। पहली बात, हमारे मेटल्स जो भी हैं, या फिर मैं इन जनरल करूं कंडक्टर्स, मेरे मेटल स्पेशली बात करूं, इसके अंदर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री का मतलब समझो, दीज आर मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हो ना मेटल्स क्या करते हैं,
मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ देते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देंगे, छोड़ देंगे। यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे जो फ्री टू मूव है, यानी इनको मूव कराया जाता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड टू मूव, कैन बी मेड टू मूव। कैसे मूव कर रहे हैं उस पर भी आएंगे। अगला टॉपिक वही है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसके अंदर मूवेबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी तो मूव कराओगे। मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल्स याद रखना, मेटल्स की टेंडेंसी होती है, मेटल की नेचर होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की नेचर है यार, मेटल की नेचर है। जैसे तुम्हारी नेचर है, पढ़ रहे हो, किसी ने बोला खेलने चलो तो झट से भागेंगे एकदम, मतलब मजेदार। नेचर में है कि पढ़ना नहीं है, खेलने पे ज्यादा ध्यान देना है। मेटल की नेचर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चाहता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे आउटर मोस्ट शेल से, कि जाओ यार तुम निकलो। अवेलेबल है यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कराने के लिए, तभी तो मूव कर पा रहे हैं। कौन करा रहा है इन्हें मूव, उस पर हम आ रहे हैं। कौन इन्हें मूव करा रहा है उस पर हम आ रहे हैं, बट डेफिनेटली अवेलेबल जरूर है। तो दिस इज द रीजन कि कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिखेंगे बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो मूव कर पा रहे हैं। कंडक्टर्स में ही ऐसा होगा, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली मूव भी नहीं कर पा रहे हैं और करंट बह नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आई, चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब चलते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लिखेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को मोस्टली बच्चे ना इसकी डेफिनेशन रट के भूल जाते हैं, मतलब रट लेंगे, समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखना, ध्यान से देखेंगे। हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इधर, और इससे बहुत दूर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक और पॉजिटिव चार्ज है। इसे लेते हैं Q1, इसे बोल देते हैं Q0। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे बहुत ज्यादा दूरी पे एक और पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो डेफिनेटली यहां क्या हो रही है, रिपल्शन। डेफिनेटली इनके बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, बोथ पॉजिटिव चार्ज, बोथ पॉजिटिव चार्जेस, तो इनके बीच में रिपल्शन हो रही है ना। ये कहां पड़ा है अभी, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी ना कोई नंबर नहीं होता यार, पहली बात समझो। इंफिनिटी जस्ट एक आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं चांद तक देख रहा हूं, मैं सूरज तक जाना चाहता हूं, तो मेरे लिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट मतलब हद से ज्यादा। मान लो एक चींटी है, चींटी ने कमरे के इससे एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, उसके लिए तो वही इनफाइनाइट डिस्टेंस है, उसके लिए वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, एक आइडिया है। मेरे लिए वो आइडिया चांद सितारों तक है, चींटी के लिए बेटे दूसरे कमरे तक जाना है और बहुत दूर है, इन्फिनिटी। तो इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये दूसरा चार्ज पड़ा है। इनफाइनाइट इज एन आइडिया, इट इज नॉट अ नंबर। और इनके बीच में रिपल्शन हो रही है यार, और मैं चाहता हूं कि इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से धक्का मार के किसी पॉइंट ए पे लेके आऊं। मैं इसे मूव करा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाऊं। अब सोचो, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये इसे धक्का मार रहा है और मैं इसे इसके पास ले जाना चाहता हूं, तो मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। यानी मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा टू मूव चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। डेफिनेटली मुझे वर्क करना पड़ेगा। खुद सोचो ना यार, खुद सोचो। मान लो ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज, दोनों में रिपल्शन हो रही है, ये इससे रिपल्शन हो रही है, दूर जाएगा, बट मैं चाहता हूं इसे पास ले जाऊं, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ना।
मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। उसी को अब देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की डेफिनेशन बच्चे रट लेते हैं, मतलब समझ आता नहीं। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, या पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए। मुझे कितना काम करना पड़ा एक चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे धकेल के लाने के लिए, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ, एक बार देखो ब्लू कलर नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को मूव करना अगेंस्ट द रिपल्शन, अगेंस्ट द रिपल्शन। इसको रिपल्शन मिल रही है इस पॉजिटिव चार्ज से, इसके अगेंस्ट से मूव करना फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। पोटेंशियल पॉइंट ए पे कितना होगा? जितना काम करना पड़ा इसे इंफिनिटी से इसी ए पॉइंट पे लाने के लिए, दैट इज नोन एज माय पोटेंशियल। तो याद रखेंगे, माय पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना काम करना पड़ा इस चार्ज पे ताकि ये इंफिनिटी से पॉइंट ए पे आ जाए, दिस इज माय पोटेंशियल, वर्क डन ऑन द गिवन चार्ज। तो वर्क की यूनिट हमें पता है जूल होती है, वर्क की यूनिट इज जूल, चार्ज की यूनिट इज कूलम। तो मेरे पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई? मेरे पोटेंशियल की यूनिट हुई जूल पर कूलम। दिस इज जूल, दिस इज कूलम। तो मेरे पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई? जूल पर कूलम, और इसे बोल देते हैं वोल्ट। अब याद आया वोल्ट। तो 1 जूल पर कूलम बोलो चाहे 1 वोल्ट बोल दो, एक ही बात है। दिस इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। बात समझ में आई? यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। तो व्हाट इज पोटेंशियल? कितना काम करना पड़ा इस चार्ज पे ताकि धक्का मार के इसे ए पॉइंट पे ले आओ। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल इज वर्क, कितना करना पड़ा, और ये चार्ज की वैल्यू क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। और इसी का भाई है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी का भाई है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखना पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट करूंगा। ये क्या बोल रहा है? मान लो अगर मुझे अब इस A पॉइंट से भी B पॉइंट पे चार्ज को लाना था, A तक तो ले आया, अब मुझे इसी चार्ज Q0 को, इसी चार्ज Q0 को A से B लेके जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज अगेन अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेन अगेंस्ट द रिपल्शन, अभी भी रिपेल ही हो रहा है ना यहां पर खड़ा होके, टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कितना काम करना पड़ा इस चार्ज को ए से बी मूव कराने के लिए, दैट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या था? इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लाना। ये दोनों, ये इनमें से कोई इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना इस पोटेंशियल, और दो पॉइंट के बीच में मूव कराने पे जो काम करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला सेम ही है, इट इज वर्क डन ओवर चार्ज टेकन या चार्ज मूव्ड। कितना काम कराना पड़ा किस चार्ज को मूव कराने के लिए, दैट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इन डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना, तो कितना आसान है। कितना काम कराना पड़ा इंफिनिटी से किसी पॉइंट में लाने के लिए, दैट इज पोटेंशियल। कितना काम कराना पड़ा किसी एक पॉइंट से, फाइनाइट डिस्टेंस पे पॉइंट से दूसरे फाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट पे लाने के लिए, दैट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस।
इंफिनिटी से चार्ज को एक पॉइंट पे लाओ, कितना काम करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, कितना काम करना पड़ा पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, और किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? तो इसे मिटा के अगर मैं इसका रिव्यू लूं, जिस तरीके से हमने करंट का रिव्यू लिया, अगर मैं इसका रिव्यू लूं तो मैं क्या लिखूंगा? अब पोटेंशियल को भूल जाओ, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिनोट किया V से। व्हाट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज वर्क डन ओवर चार्ज टेकन, यानी वर्क बाय चार्ज। यूनिट क्या है? मैं बोलूंगा वोल्ट्स या फिर जूल पर कूलम। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, करंट जो मेरा फ्लो करता है, याद रखना मेरा करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस बात को समझो, जब भी कोई चीज फ्लो करती है ना, तो किसी चीज के डिफरेंस की वजह से करती है। ध्यान से समझना, मेरी विंड फ्लो क्यों करती है? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। किसी भी चीज को फ्लो कराना ना बच्चे, याद रखना आगे से, किसी भी चीज को फ्लो कराना है तो किसी चीज का डिफरेंस पैदा करना पड़ता है। वाटर क्यों फ्लो करता है? मेरा वाटर क्यों फ्लो करता है बताओ भाई? अभी हाइट की डिफरेंस से तो करता है। पानी ऊंचे से नीचे ही हमेशा फ्लो करेगा, नीचे से ऊंचा नहीं जाता। तो वाटर फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट। पानी पहाड़ से ऊपर से नीचे क्यों आता, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? इट फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट्स टू लोअर हाइट, राइट? सिमिलरली टेम्परेचर जो फ्लो करता है, हीट जो फ्लो करती है, हमें पता है हीट भी फ्लो करती है। अगर आप हीटर सेक रहे हो तो हीटर से हीट आ रही है और आपकी तरफ आ रही है, यानी फ्लो कर रही है। क्यों फ्लो करती है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ऐसे ही फ्लो करती है। सिमिलरली जो करंट फ्लो करता है वो क्यों फ्लो करता है, कहां से कहां फ्लो करता है? मान लो इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल निकाला, मान लो 100 वोल्ट आ रहा है। इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल निकाला, मान लो 50 वोल्ट आ रहा है। तो मेरा करंट जल्दी से भागेगा 100 से 50 की तरफ। यहां पोटेंशियल था ये, यहां पोटेंशियल था ये। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। इट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। एक जगह पोटेंशियल है 10, एक जगह है 0, तो करंट मेरा 10 से 0 की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। 10 से 0 की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। अगर आपको समझने के लिए ना ऐसे समझो, बचपन में पढ़ा होगा ना, मान लो ये कोई सर्किट है, ये कोई रेजिस्टर है, आएगा रेजिस्टर आगे, ये बैटरी लगी है, इसको मैं बोलता हूं पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वायर में, इसको मैं बोलता हूं बड़ी डंडी। का मतलब है कि ये है हाई पोटेंशियल पे। इसका मतलब समझना, बड़ी डंडी रिप्रेजेंट कर रही है हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लो पोटेंशियल। और हमें पता है करंट कहां निकलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर है, पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बह रहे हैं, पॉजिटिव
एंड बैटरी का इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बह रहे हैं, बट हमने देखा करंट इलेक्ट्रॉन्स का उल्टा बहता है, तो करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. So this is the concept of potential and potential difference. This is the concept of potential and potential difference. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. Potential difference is work by charge. My potential difference is कितना काम, ये potential difference है. This is not potential, this is potential difference, right? चलो एक सवाल करते हैं जिससे कंसेप्ट आपके पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के. एक सवाल करते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के. क्या है वो सवाल? सवाल लिखेंगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज, मूव चार्ज 2 कूलम from a point of potential, a region of potential 20 volts to 10 volts. कितना काम हुआ अगर मैंने किसी चार्ज को एक ऐसी जगह से मूव किया जहां पोटेंशियल है 20 वोल्ट, मान लो पॉइंट ए, 2 पॉइंट बी जहां पोटेंशियल है 10 वोल्ट. कितना काम करना पड़ा इस 2 कूलम के चार्ज को यहां से यहां मूव कराने के लिए? तो हमें पता है माय पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ओवर चार्ज टेकन. वर्क डन मुझे निकालना है, चार्ज कौन सा लिया हमने, 2 कूलम का ट्रेवल कराया. पोटेंशियल डिफरेंस का याद रखना हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस. मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इज हाइयर पोटेंशियल, इसे लिख लो, इट इज हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. अबे डिफरेंस क्या होता है, दो चीजों का डिफरेंस. हाइयर पोटेंशियल है 20, लोअर है 10. दिस इज माय पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क बाय चार्ज. तो मेरा वर्क कितना आया, 10 इंटू 2, 20 जूल का काम करना पड़ा. तो प्लीज इसे लिख लेंगे, बॉक्स बना के लिख लेंगे. मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. तो आई होप मजा आया होगा. हमने क्या किया आज के लेक्चर में, पिछला सारा रिव्यू लिया, नए कंसेप्ट पे आए, करंट देखा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन ये देख ली, क्यों फ्लो करता है, कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है. नई चीज देखी, इंसुलेटर पे चार्ज आ सकता है बट फ्लो नहीं कर सकता. इंसुलेटर पे चार्ज आ सकता है, फ्लो नहीं कर सकता. फिर हमने देखा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और चार्ज बहता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज आएगा. तो बैटरी की बड़ी डंडी है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइयर पोटेंशियल, छोटी डंडी रिप्रेजेंट कर रही है लोअर पोटेंशियल. इसीलिए करंट हाइयर से लोअर, बड़ी से छोटी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बह रहा है. आई होप मजा आया होगा. पढ़ते रहें, कंसेप्ट क्लियर करते रहें. जय हिंद.